नमस्कार। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चंद्रयान-3 जो चाँद पे गया वो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए बनी, क्योंकि जो देश जैसे जापान हुआ, यूरोपियन कंट्री हुई, अमेरिका हुआ, जो हमारे से 10,000 साल आगे है, वो भी ये सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जो हमने प्राप्त करी। यूरोपियन देश हमारे से 10,000 साल आगे कैसे है कि वहाँ पे आप देखोगे तो जो आम जनता है उनको इतनी तकलीफ़ नहीं है। जैसे कि वो सरकारी बैंकों में जाते हैं तो वहाँ पे उनको धक्का नहीं खिलाया जाता है, सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे भी सब सुविधाएं उनको मिलती है, ए ग्रेड वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। तो हमारी जो सरकारी बैंक है या सरकारी अस्पताल है उसमें आम जनता प्रताड़ित होती है। उसके अलावा आम जनता जब भी यहाँ पे रास्तों पे चलती है तो वो खड्डों की वजह से मर जाती है। कितने सारे बाइक वाले खड्डों की वजह से मर गए, रास्तों का ठिकाना नहीं है। और भ्रष्टाचार इतना बड़ा पनपा हुआ है कि कानून का पालन केवल भ्रष्टाचार के लिए ही होता है। ऐसा लगता है कि कोई टारगेट मिला हो। जैसे मैं वसई विरार नाला सुपारा की बात करूं तो वसई विरार में इल्लीगल रिक्शा, इल्लीगल टेम्पो, ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर चलते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस केवल और केवल बाइक वालों को ही टारगेट करती है। तो ये सब जो दुविधा है आम जनता की वो बहुत ही दुखदायक है। उसके अलावा यहाँ के जो लोग रहते हैं वो अपनी बाइक अगर स्टेशन पे या ऐसी जगह पे पार्क करते हैं जहाँ किधर भी किसी को तकलीफ़ न हो, तो भी यहाँ का प्रशासन उसे उठा के लेके जाता है और फिर 700 रुपया उसको भरना पड़ता है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसका पैसा अलग से, और वो पूरी पेनल्टी से बचना हो तो भ्रष्टाचार अलग से। उसके अलावा अगर कुछ गुनाह होता है तो पुलिस स्टेशन में भी जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, चोरी होती है। मान लो कि मोबाइल चोरी हो गया तो ऐसा एक पेपर बनाया जाता है कि आपका मोबाइल किधर गुम हो गया है, मतलब चोरी की एफआईआर नहीं होती है। ये परिस्थिति है। तो ये सब चीज़ें यूरोप में नहीं है। हमें यूरोप और अमेरिका तक पहुंचने के लिए और 10,000 साल लगेगा। और शायद ऐसा भी लगता है कि भगवान भी अगर अभी अवतार धारण कर ले तो भ्रष्टाचार इतना बड़े लेवल पे पनपा है कि वो भी चेंज नहीं कर पाएंगे। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में कि जहाँ पे केवल भ्रष्टाचार है, कामचोरी है, लोग भी इतने जागरूक नहीं है, एजुकेशन की फ़ीस भरने के लिए यहाँ की माताओं को टेम्परवरी अनैतिक काम करने पड़ते हो कि जहाँ पे एजुकेशन भी फ्री नहीं है। ऐसे देश में ये मंगल पे जाने की बात करना, शुक्र पे जाने की बात करना, सूर्य पे जाने की बात करना और चांद पे चले जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है कि जैसे हमने चांद पे जाने के लिए इतनी मेहनत करी और नाम किया, उसका 1% मेहनत, केवल 1% मेहनत आप यहाँ का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए, यहाँ की अस्पताल मतलब के हेल्थ सिस्टम सुधारने के लिए, यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है जो ऐसा लगता है कि हज़ारों सालों से केस पेंडिंग है, मतलब आदमी मर जाता है फिर भी वो उसका जो कोर्ट में केस है वो नंबर गिरता रहता है। तो ये सब चेंज करने के लिए आप करें तो ज़्यादा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे गरीब परिवार है कि जिनको प्रतिदिन 20 रुपया वापरने को नहीं मिलता है। उनको हेल्थ सुविधाएं जो है वो नहीं मिलती है। वहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है। मुंबई से केवल 60-70 किलोमीटर की दूरी पे ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ पे ना कोई अस्पताल है ढंग का। उनको अगर जाना है तो गुजरात जाना पड़ता है या नासिक जाना पड़ता है। मैं वाड़ा विक्रमगढ़ की बात कर रहा हूँ जहाँ 100% मराठी मानुस रहते हैं। तो उनको भी इतनी दुविधाएं है, और जो केवल विरार से 60 किलोमीटर दूर है।
लेकिन वो भी बहुत ही तकलीफ़ में जीवन व्यतीत करते हैं। तो जैसे हमने चाँद पे चंद्रयान भेजा, वैसे ही उसका 1% मेहनत हमको ये सब दुविधाएं दूर करने में करेंगे तो यहाँ के जो आम जनता है उसका जीवन बेहतर होगा। और भ्रष्टाचार को आप पूरा ख़त्म कीजिए। इल्लीगल मकान बनाए तो इल्लीगल जो यहाँ के जो महानगर पालिका के अफसर है और दूसरे उच्च अधिकारी है, नेता है, उनकी संपत्ति आप बेच दीजिए। उनकी संपत्ति बेच के उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उनको जेल में डाल के वो जो पैसा है उसमें से जो उसमें इलीगल में रहने वाला है उनको लीगल घर बना के दीजिए। ऐसा नहीं कि उनको खाली करके उनको रोड पे कर दो। आप बोल रहे थे 2022 तक सबको घर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो हज़ारों लाखों घर लोग बेघर हो रहे हैं। तो ये सब आपको बदलाव लाना है ज़मीनी स्तर पे। तो चंद्रयान भी चंद्र पे जाके वो भी खुश होगा कि मैं तो ऊपर पहुंच गया, लेकिन मेरे जो भारतवासी है वो भी ज़मीनी स्तर पे सुखी हुए। जय हिंद।